लास्ट क्लास में हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करा था और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कि एपी क्या होता है ना, और एपी में डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और जनरली हम लोग डी को कैसे निकालते हैं, और अगर आपको ए और डी गिवन है तो किस तरीके से आप लोग एक एपी बना सकते हो। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी भी एपी की nth टर्म फाइंड करते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an से रिप्रेजेंट करते हैं। nth टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, an। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, वेयर an जो है बेटा वो nth टर्म है। an क्या है, nth टर्म। a क्या है, फर्स्ट टर्म। d क्या है, d कॉमन डिफरेंस। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो जैसे एक एपी है, ये एक एपी है, पहले तो ये बताओ एपी है या नहीं है। ये 5 7 9 11 13 है, क्योंकि डिफरेंस दो का है, दो दो का डिफरेंस। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, तो ये कौन से नंबर की टर्म है, फिफ्थ नंबर की टर्म है, ठीक है। तो यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है, पांचवें नंबर के 5। अच्छा, an का मतलब होता है nth टर्म, मतलब उस नंबर पे कौन सी टर्म है, मतलब पांचवें नंबर पे कौन सी टर्म है, 13। तो n और an में डिफरेंस समझ में आया। n का मतलब होता है कौन से नंबर की टर्म है, ठीक है, और an का मतलब होता है उस नंबर पे वो टर्म है क्या, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ यहीं पे कि a3 बताओ क्या होगी, a3 बताओ, a3 9 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, और an की वैल्यू 9। समझ गए। तो n मतलब नंबर ऑफ टर्म और an मतलब वो टर्म, ठीक है, उस नंबर पे कौन सी वाली टर्म आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों को an फाइंड करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला पता है, an इजकल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an इजकल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर an इजकल्स टू nth टर्म, a इजकल्स टू फर्स्ट टर्म, d इजकल्स टू कॉमन डिफरेंस, n इजकल्स टू नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को अगर 15th टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, 15 टर्म निकालनी है, तो क्या होगा, a प्लस एन की वैल्यू 15 है यहाँ पे, तो 15 माइनस वन इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 14d, ठीक है। 20th टर्म निकालनी है, तो a प्लस 20 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस 19d। समझ रहे हो। इस तरीके से मेरे को कोई सी भी टर्म निकालनी होगी तो 1 माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट भी ले सकते हैं, अगर मैं बोलूँ कि फिफ्थ टर्म फाइंड करो तो इसका मतलब होगा a प्लस 4d। समझ में आया। मैं बोलूँगा कि 100 टर्म फाइंड करो, a प्लस 99d, बस आपको 1 माइनस करना है। समझ गए, ठीक है। तो एक एपी है 5 7 9 11, ठीक है, ऐसे। अब हम लोगों को बोल रहे हैं कि इस एपी का 20th टर्म फाइंड करना है। इस एपी का क्या फाइंड करना है, a20 की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है, 20वें नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो a20 हम लोगों को फाइंड करना, मतलब an फाइंड करना है हमको। और क्या क्या गिवन है, a गिवन है, a बताओ कितना है, 5, d 7 है,
D7 ही तो है, D, हाँ D2 होगा। D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो A2 7 है और A1 5 है, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। A की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू 2 है, A20 फाइंड करना है, और N की वैल्यू बताओ क्या है, N की वैल्यू बताओ, N की वैल्यू 20 है, क्योंकि जिस नंबर की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, वो नंबर ऑफ टर्म। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। तो an इजकल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो A20 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 19d, ठीक है, A20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 19d। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 5, 19 इंटू 7 या 2, 2, तो 5 प्लस 38, 5 प्लस 38 कितना हो जाएगा, 43। तो 28 नंबर की जो टर्म होगी वो क्या होगी, 43। समझ गए, सारे बच्चे समझ गए, किसी को भी डाउट आया यहाँ तक, पूछ लो किसी को डाउट है तो। 2 कैसे आया, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करा तो D आया, D हो जाएगा 7 माइनस 5। और पूछो, हो गया सबको क्लियर, किसी को पूछना तो नहीं है, ठीक है, फिर आगे बढ़े, ठीक है। चलो देखो, जैसे मान लो कि लिखा है 15, 13, 11, ठीक है, ये AP है, और फाइंड करना है हमको 25th टर्म, 25th टर्म हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो A की वैल्यू कितनी है, D की -2 होगी, 13 माइनस 15, तो 13 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, आया। और n की वैल्यू गिवन है हमको, और an हमें फाइंड करना है, ठीक है, ठीक। यहाँ से an इजकल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, an इजकल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो an की वैल्यू फाइंड करनी है, और n की वैल्यू क्या है, 25 है, मतलब 24d हो जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है, -2, ठीक है। तो 15, 48 माइनस का आएगा, तो जाएगा माइनस का 33, माइनस का 33। सौरभ नहीं आया, आ गया, और बोलो, किसी को समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया, सबको आ गया, ठीक है। पूछना आपको दक्ष, देखो एक AP गिवन है 15, 13, 11, इस तरीके से सीरीज नंबरों की, और हम लोग को 25th टर्म फाइंड करनी है, 25th टर्म फाइंड करनी, मतलब A25 की वैल्यू फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ टर्म कितनी दे दी हम लोगों को, 25, ठीक है। तो A की वैल्यू क्या है, 15 है, D होता है A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2। N की वैल्यू 25 और AN फाइंड करना है, AN की आइडेंटिटी होती है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, A की वैल्यू 15 प्लस 24 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, 22 माइनस, ये समझ में आया ना 24 कैसा है, तो ये हो गया 48, 15 माइनस 48 कितना हो जाएगा, -30। आया समझ में सबको, चलो हटा दो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये एक AP है, ठीक है, और इसमें हमें बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, कि कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, है ना। इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, एक AP है, और 12, 15, 18, और लास्ट में क्या है, 93, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये जो लास्ट वाला नंबर है, इसको बोलेंगे AN, nth टर्म पता है हमको, nth टर्म पता है, nth टर्म क्या है, 93। समझ में आ रही बात, तो AN की वैल्यू कितनी है, 93, A की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है, 3, D की वैल्यू कितनी है, 3। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म मतलब n।
ठीक है, तो ए एन इजकल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ये तो होता है। ठीक है, देखो तो ए एन हो गया आपका 93, ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करनी है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 3। 93 माइनस 12 इज टू एन माइनस वन इंटू 3। तो 93 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 81, मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड में आ जाएगा। समझ में आया है? ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 27, तो n माइनस वन की वैल्यू 27 आ गई, तो माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू हो जाएगी 27 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 28। n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 28। दोबारा समझाना है? हाँ देखो एक एपी गिवन है 12, 15, 18 और 93, ठीक है, और लास्ट वाला जो नंबर है वो 93 है। लास्ट वाला नंबर मतलब nth टर्म, हमें पता नहीं है ना कौन सी टर्म है वो, और वही टर्म हमको फाइंड करनी है कि कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर। तो एक ए एन की वैल्यू 93 हो गई, ए की 12, डी की 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 3। समझ में आया? नहीं आया? सिया आ गया। और बाकी आपको सबको आ गया यहाँ तक? ठीक, तो ए एन इजकल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 93 इजकल्स टू 12 प्लस एन माइनस वन इंटू 3। तो 93 यहाँ प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस का एन माइनस वन इंटू 3। समझ में आया? ठीक, अच्छा 93 में से 12 की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 81, मल्टीप्लाई में 3 तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको काटा तो कितना है 27, माइनस वन है तो उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 28। समझ गए? चलो नोट करो। हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक एपी है 5, 11, 17, ठीक है, और हम लोगों को चेक करना है क्या 301 इसका एक टर्म हो सकता है या नहीं। कैन 301 बी अ टर्म ऑफ एपी? ठीक है, जो ऊपर एक एपी गिवन है 5, 11, 17, तो 301 इसके एक टर्म हो सकता है या नहीं चेक करना हम लोग। लेट करते हैं होगा, लेट करते हैं होगा, और वो होगा nth टर्म का, nवे टर्म होगा। ठीक है, तो nवे टर्म होगा तो मतलब ए एन की वैल्यू 301 हो गई, और ए की वैल्यू क्या हो गई 5, डी की वैल्यू क्या हो गई 6। ठीक है, n फाइंड करना है, अगर n होल नंबर की फॉर्म में आता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक करते हैं होल नंबर की फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा। ए एन इजकल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इजकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अच्छा यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है 301, ए की 5 प्लस एन माइनस वन, तो डी की वैल्यू कितनी है 6, तो 301 माइनस 5 इजकल्स टू एन माइनस वन इंटू 6। ठीक है, ठीक है, इसको सब तक करेंगे कितना आएगा 296, 296 डिवाइडेड बाय 6 इजकल्स टू एन माइनस वन। अच्छा इसको डिवाइड करके देखो 6 4 जा 24, 5 नहीं कटेगा है ना, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी बेटा 296 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 6, 296 प्लस 6 तो 302, 302 अपॉन 6, 6 5 30 नहीं घटेगा वो। ठीक है, तो क्योंकि n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। आया समझ में? आ गया कि एक एपी गिवन थी 5, 7, 5, 11, 17, और हमको ये चेक करना था कि क्या 301 इसकी कोई टर्म हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा हमने लेट करा हो सकती है, nth टर्म होगी, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी 301, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू 6। यहाँ से ए एन इसका क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आइडेंटिटी का यूज करेंगे
और वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट करने के बाद n की वैल्यू अगर होल नंबर की फॉर्म में आती है तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। समझ गए? समझ गए सारे बच्चे कैसे करना है इसको? ठीक है, चलो इसे नोट कर लो। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।